शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, ज्योतिष केंद्र अलवर में आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर संजीव आज आपको 30 अक्टूबर 2023 को जो राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं उसके बारे में आपसे आज अपनी इस वीडियो में चर्चा करूंगा कि समस्त 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव होने वाला है। देखिए, हमेशा की तरह अपन अपना वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मेरे आपसे निवेदन है, आप हमारे ज्योतिष केंद्र अलवर जो कि एक नया चैनल है, इसे आप अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, 15-20 फ्रेंड्स जोड़ें और हमारे ज्योतिष केंद्र अलवर के परिवार के सदस्य बन जाएं। चलिए, तो अपन अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए 30 अक्टूबर 2023 को राहु और केतु दोनों राशि परिवर्तन कर रहे हैं, या अपन कह रहे हैं गोचर कर रहे हैं या संचरण कर रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, मतलब एक ही है। देखिए, राहु और केतु दोनों वक्री ग्रह हैं। वक्री से अर्थात मतलब है उल्टे चलते हैं, कि जैसे अपन कहें एक के बाद दो, इनका मतलब है एक के बाद 12। तो आज अपन अपने इस वीडियो में राहु के गोचर की बात करेंगे। देखिए, जो ज्योतिष विज्ञान है उसमें शनि का गोचर, राहु का गोचर और बृहस्पति का गोचर, ये 3 गोचर हैं। इनको एक बड़ी घटना माना जाता है, क्योंकि देखिए शनि है वो एक राशि में लगभग 2.5 साल रहता है। तो ये जिस राशि से गोचर करता है वापस उस राशि में 30 साल के बाद आता है। इसी प्रकार अपन राहु की बात करें तो राहु भी एक राशि में लगभग 1.5 वर्ष रहता है। ये जब एक राशि से दूसरे राशि में गोचर करते हैं तो ये भी पुरानी राशि में 18 वर्ष बाद आते हैं। इसी प्रकार अपन गुरु का देखें गुरु भी एक राशि में 12 से 13 महीने रहते हैं, तो वो भी गोचर करते हैं तो उसी राशि में 12 वर्ष के बाद आते हैं। तो इनको ज्योतिष के इतिहास में एक बड़ी घटना मानी जाती है, और इनका जो गोचर होता है वो बड़ा गोचर होता है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण गोचर कहलाता है। देखिए, राहु और केतु एक साथ गोचर करते हैं, क्योंकि देखिए अपने को पता है कि राहु तो खाली सिर है और जो केतु है वो धड़ है। ये दोनों एक साथ चलते हैं, 180 डिग्री पे रहते हैं एक दूसरे से। जैसे राहु मीन राशि में गोचर करेगा तो केतु कन्या राशि में गोचर करेगा, ठीक है। तो एक दूसरे से ये 180 डिग्री पर रहते हैं। देखिए, अपन बात करें गोचर, तो देखिए गोचर क्या है ना। गोचर क्या है? ग्रहों का संचरण है। देखिए, अंतरिक्ष में समस्त जो ग्रह हैं वो बराबर परिक्रमा कर रहे हैं, और राहु केतु जैसे मैंने आपको बताया ये वक्री ग्रह हैं, तो इनका जो संचरण है वो रिवर्स होता है। इनका जो गोचर है रिवर्स होता है, ये सीधे नहीं चलते, ये उल्टे चलते हैं। तो राहु जो आजकल मेष राशि में गोचर कर रहे हैं वो 30 अक्टूबर 2023 को मेष से वृषभ की बजाय मेष से मीन राशि में आएंगे, अर्थात उल्टे चलेंगे, 1 से 12 राशि में आएंगे, ठीक है। चलिए, अब अपन बात करते हैं गोचर के बारे में। देखिए, अपन जो ज्योतिष में गोचर देखते हैं वो 2 प्रकार से देखते हैं। एक तो अपन चंद्र राशि से गोचर देखते हैं, एक अपन लगन से गोचर देखते हैं। तो देखिए, चंद्र राशि से राहु का गोचर देखें तो 3, 6, 11
यदि भाव में गोचर है तो अपन उसे अच्छा गोचर मानेंगे। और यदि लगन से देखें तो 1, 3, 4, 6, 10, 11 इन 6 भावों में यदि राहु गोचर करता है तो उसे अपन अच्छा गोचर मानेंगे। अब अपन इस वीडियो में लगन से गोचर के बारे में अपन देखेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं पहले मेष लगन से। देखिए मेष लगन में जो ये गोचर हो रहा है, ये आपके 12वें भाव में गोचर हो रहा है। देखिए 12वें भाव से अपन क्या क्या देखते हैं। देखिए 12वें भाव से अपन देखते हैं, अपन एक्सपेंडिचर देखते हैं। 12वें भाव को खर्च भाव कहते हैं। हॉस्पिटल के एक्सपेंडिचर, विदेश यात्रा देखते हैं। तो इस प्रकार ये जैसे ही राहु मीन राशि में गोचर करेगा मेष लगन वालों से, तो उनके 12वें भाव में पहुंच जाएगा। तो जो जो ये चीज़ें उनमें ये वृद्धि करेगा। हो सकता है अचानक ये आपके खर्चों में वृद्धि कर दे राहु, जैसे ही राहु आपके मीन राशि में गोचर करेगा। अब खर्चे देखिए, खर्चे अनार्थिक व्यय भी हो सकते हैं और अच्छे भी, जैसे आध्यात्मिक कार्यों पे यदि खर्चा करते हो आप तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। और अनार्थिक कार्यों में व्यय हो, हॉस्पिटल के खर्चों में वृद्धि हो, तो ये आपके लिए नुकसानदायक है। विदेश यात्रा का भी 12वां भाव है, वो भाव है, तो आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। आपको हेल्थ इशू भी हो सकते हैं। और यदि राहु का गोचर आपके जो कुंडली में ग्रह का प्लेसमेंट है यदि अच्छा नहीं है, तो आपको एक्स्ट्रा मार्शल अफेयर भी आपके बन सकते हैं। ये भी एक बात है। सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि आपका महादशा कैसी चल रही है। देखिए गोचर है, गोचर तो एक तरह से पोस्टमैन की तरह है। देखिए महादशा जो होती है वो लंबी अवधि के लिए होती है और गोचर होता है वो छोटी अवधि के लिए होता है। तो गोचर तो एक पोस्टमैन है। महादशा जो आपको देना चाह रही है वो आपको गोचर दे देगा। कई बार ऐसा होता है महादशा आपकी अच्छी है पर वो गोचर, वो पीरियड ख़राब है, तो थोड़ा सा टाइम रहता है, तो उसमें क्या है आपको उतने अच्छे फल नहीं मिलते। और कई बार आपकी महादशा ख़राब चल रही है पर गोचर अच्छा है, तो थोड़े पीरियड के लिए आपको थोड़ी सी शांति मिल जाती है। ठीक है, तो ये मेष लगन वालों के लिए ये गोचर ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके 12वें भाव में गोचर कर रहा है। तो आपको जो भी कार्य करना है, आपको विदेश जाना हो, चाहे आपको एक्सपेंडिचर करने हो, हर चीज़ आप सोच समझ के करें तब तो ठीक है। यदि आप सोच समझ के नहीं करेंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। देखिए अब अपन बात करते हैं वृषभ राशि के लिए। देखिए वृषभ राशि के लिए जो ये राहु का गोचर है मीन राशि में, ये आपके 11वें भाव के लिए गोचर है। तो देखिए 11वें भाव का गोचर, जैसा कि मैंने आपको बताया, लगन से भी ये बहुत उत्तम गोचर है और चंद्र लगन से भी अच्छा गोचर है। तो मतलब चंद्र लगन से भी और आपके लगन से भी, दोनों ही दृष्टि से वृषभ राशि वालों के लिए ये गोचर बहुत उत्तम है। 11वें भाव को अपन आय का भाव भी कहते हैं। तो ये आपकी डेफिनेटली आय में वृद्धि करेगा। जब भी कोई ग्रह 11वें भाव में गोचर करता है तो प्रॉफिटेबल रहता है, आपकी आय में वृद्धि करेगा। और ये आपके बड़े भाई बहनों का भी घर है, तो बड़े भाई बहनों से भी आपको फ़ायदा हो सकता है। ये आपकी इच्छाओं की पूर्ति का भी भाव है, तो इसमें आपको आपकी जो इच्छाएं उनकी भी पूर्ति हो सकती है। पर देखिए सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि कुंडली में ग्रहों का प्लेसमेंट कैसा है। यदि 11वें भाव पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो ये आपके लिए और भी उत्तम गोचर रहेगा। यदि महादशा भी फेवरेबल है तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। आप नौकरी में भी प्रोग्रेस करोगे और आपका पारिवारिक सुख भी बढ़ेगा।
अब अपन मिथुन राशि की बात करें। देखिए मिथुन राशि में ये जो राहु का गोचर है ये आपके दशम भाव में गोचर कर रहा है। देखिए दशम भाव है आपके प्रोफेशन का भाव है, आपकी आजीविका का भाव है, आपके व्यवसाय का भाव है। तो दशम भाव में जो इसका गोचर है वो लगन से तो उत्तम गोचर है ये। तो राहु आपका जो भी व्यवसाय है या आपका नौकरी है उसमें आपको बेनिफिट देगा। अब मेन बात तो ये है कि जैसे ही आपके दशम भाव में गोचर होगा तो आपके प्रोफेशन में कुछ उथल पुथल मचेगी। अब ये डिपेंड करेगा आप पे, आप इसका किस प्रकार उपयोग करते हैं। क्योंकि देखिए आपको एकदम हेज़ल वे में कोई डिसीजन नहीं लेना है। आपको आराम से, कहावत है पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज़ से ले। पहले आप देखो, सोचो, फिर डिसीजन लो। यदि आप इस प्रकार करेंगे तो ये गोचर आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा। आपकी प्रोफेशन में भी उन्नति होगी, आपकी आय में भी वृद्धि होगी। हो सकता है आप प्रोफेशन चेंज कर लें, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो। तो आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है। सोच समझ के यदि आप डिसीजन लेंगे तो ये आपके प्रोफेशन के हिसाब से बहुत अच्छा गोचर रहेगा। अब अपन कर्क राशि की बात करें। देखिए कर्क राशि में ये जो गोचर है आपका राहु का, ये आपके नवम भाव में गोचर कर रहा है। देखिए नवम भाव में राहु का गोचर ये ना तो लगन से उत्तम है और चंद्र लगन से उत्तम है, ना ही आपकी लगन से उत्तम है। दोनों तरह से ही ये नवम भाव में राहु का गोचर आपके लिए उत्तम नहीं है। क्योंकि नवम भाव है वो आपके भाग्य का भाव है, आपके धर्म का भाव है। और राहु तो मायावी ग्रह है, धर्म के भाव में गोचर करेगा और डेफिनेटली वो अच्छा गोचर नहीं कहलाएगा। तो ये गोचर आपके लिए उत्तम नहीं है। तो देखिए आपकी जो धार्मिक भावना है वो हो सकता है या तो धर्म के प्रति आपकी आस्था एकदम बढ़ा दे राहु, या फिर एकदम कम कर दे। दोनों ही कंडीशंस हो सकती हैं आपकी। आपके फादर का भी भाव है, आपके बुज़ुर्गों का भी ये भाव है। हो सकता है आपके फादर की या आपके फादर के भी फादर अर्थात दादाजी हों तो उनकी हेल्थ के लिए भी ये ख़राब है गोचर, उनकी वो भी प्रॉब्लम हो सकती है हेल्थ से। नवम भाव छोटी मोटी विदेश यात्रा का भी भाव है। तो हो सकता है आपके यदि महादशा अच्छी हो तो हो सकता है आपको विदेश से भी लाभ दिला सकता है ये। तो एक कुल मिला के कहना है आप धर्म के रास्ते चलेंगे, सच्चाई के रास्ते चलेंगे तो ये जो नवम भाव का गोचर है आपके भाग्य भाव का, तो आपके भाग्य में वृद्धि कर सकता है। अदरवाइज़ ये आपके भाग्य में भी कमी करेगा। अब अपन बात करते हैं सिंह राशि। देखिए सिंह राशि में ये जो गोचर है आपका अष्टम भाव में। देखिए अष्टम भाव को अपन त्रिक भाव कहते हैं। तो इसमें जो गोचर है अक्सर खराब रहता है। ये जो गोचर है ना तो चंद्र लगन से बेहतर है, ना ही ये लगन से बेहतर है। इसमें ये है, इस गोचर का आप देखिए जो अष्टम भाव है वो रिसर्च का, गहन अध्ययन का भाव है। तो यदि आप अपने आप को रिसर्च में, गहन अध्ययन में डाइवर्ट कर लेते हैं, आप ऑकल्ट साइंस में यदि आपका दिलचस्पी है, फिलॉसफी में दिलचस्पी है, तो फिर आपके लिए ये गोचर अच्छा साबित हो सकता है। क्योंकि इसमें आपको ऐसी स्थिति हो जाएगी, आप गहराई से अध्ययन करें और कुछ ढूंढ के बाहर निकालें। ठीक है, आप इस गोचर में गूढ़ ज्ञान भी ले सकते हैं। यदि आपकी दशाएं अच्छी चल रही हैं तो ज़मीन से नीचे की जो चीज़ें उससे आपको बेनिफिट हो सकता है। अब ज़मीन से आप ज़मीन परचेज कर लें, यदि आप ज़मीन से नीचे कोई आपका मतलब पेट्रोलियम का काम है, इस टाइप का काम है, कोई कोल का बिज़नेस है, तो उसमें आपको
बेनिफिट हो सकता है। ये आपको अंतर्मुखी बना देगा, आप अपने आप में ही मस्त रहेंगे। आपको हेल्थ इशू हो सकते हैं। ससुराल पक्ष का भी ये अष्टम भाव है, ससुराल पक्ष का भी तो हो सकता है आपके ससुराल में कोई बीमार हो जाए या ससुराल में कोई नुकसान हो जाए, ये भी एक आपको चांसेस बनते हैं। और अपन कन्या राशि की बात करें, देखिए कन्या राशि में जो आपका गोचर है ये आपके सप्तम भाव में गोचर है। ये भी गोचर ना तो चंद्र लगन से बेहतर है, ना ही ये आपके लगन से बेहतर है। तो देखिए 7वां घर हस्बैंड वाइफ का, पति पत्नी का भाव है, ये आपके डेली इनकम का भाव है, आपका विदेश यात्रा का भी भाव है। तो देखिए 7वें भाव में यदि गोचर है तो हो सकता है आपका एक्स्ट्रा मार्शल अफेयर बनवा दे ये। तो आपको इसके गोचर में सतर्क रहना है कन्या राशि वालों को। इस टाइप की ये प्रॉब्लम आपको दे सकता है। आपको पार्टनरशिप में ये नुकसान लग सकता है बड़ा। यदि आपके सप्तम भाव में गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो फिर ये आपको अच्छे परिणाम देगा, क्योंकि गुरु राहु की जो खराब परिणाम है बहुत हद तक उसको कम ही कर सकता है। क्योंकि गुरु की दृष्टि अपन बिल्कुल ऐसे कहते हैं जैसे अमृत की वर्षा हो रही है। तो जिस भाव पे गुरु की दृष्टि पड़ेगी उस भाव के सुखों में वृद्धि ही होगी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं तुला राशि। देखिए तुला राशि में ये जो राहु का गोचर है ये आपके छठे भाव में गोचर हो रहा है। तो देखिए छठे भाव का गोचर है, ये चंद्र लगन से भी बहुत बेहतर है और आपके लगन से भी, दोनों ही दृष्टि से ये जो तुला राशि वालों के लिए बड़ा अच्छा है ये गोचर। और देखिए छठा भाव जो है वो आपका किसको बोलते हैं, अपना रोग ऋण वृद्धि, रोग ऋण शत्रु, इन तीनों का भाव है। इसमें आपका राहु गोचर कर रहा है। तो देखिए ये राहु का गोचर आपके, यदि आप काफ़ी समय से बीमार हैं तो आपके रोगों में कमी करेगा। यदि आप ऋणग्रस्त हैं तो उसके लिए भी आपको मतलब ठंडक मिलेगी, आपका ऋण कम होगा। और शत्रुओं को तो निश्चित तौर पे परास्त कर देगा। ये सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि कुंडली में आपका जो ग्रहों का प्लेसमेंट है वो कैसा है। यदि आपको और प्लेसमेंट अच्छा है तो आपके लिए सब चीज़ बेहतर है। पर ये तुला राशि के लिए ये गोचर अच्छा है। देखिए छठा भाव है, कंपटीशन का भाव है। तो यदि कभी आप एग्ज़ाम दे रहे हों, कोई परीक्षा दे रहे हों, किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हों, तो ये आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स देगा। छठा भाव मामा पक्ष का भी है, आपके जो मैटरनल साइड है उसका भी ये भाव है। हो सकता है उसमें कोई परेशानी दे दे आपको। अब अपन बात करते हैं वृश्चिक राशि की। देखिए वृश्चिक राशि में ये आपका जो गोचर है आपके पंचम भाव में। तो देखिए पंचम भाव में आपके गोचर हो रहा है, तो ना तो ये चंद्र लगन से बेहतर है, ना ही ये आपके लगन से बेहतर है। तो ये अच्छा गोचर नहीं है। देखिए पंचम भाव है वो आपके विद्या का है, बुद्धि का है, संतान का भाव है। तो इस भाव में राहु का गोचर अच्छा नहीं है। ये सिर्फ यदि आप कुछ नया सीखना चाह रहे हैं, लर्निंग के लिए अच्छा है। आप जॉब कर रहे हैं, आप चाहें कि साहब मैं इंजीनियर हैं, आप चाहें कि मैं MBA कर लूँ, कुछ और सीखूं, तो उसके आपको चांसेस बना देगा कि आप इंजीनियरिंग के साथ साथ आप MBA कर लें। इस टाइप का ये आपको अच्छा करेगा। और देखिए जो जातक जातिका फैशन वर्ल्ड से रिलेटेड हैं, मॉडलिंग से रिलेटेड हैं, ऐसा जो काम हो जिसमें क्रिएटिविटी हो तो उसको ये बढ़ा देगा। देखिए पंचम भाव है ये आपका आकस्मिक धन लाभ भी करा सकता है। तो शेयर
और स्टॉक मार्केट में जो डील कर रहे हैं उनके लिए भी ये अच्छा कर सकता है यदि ग्रहों की प्लेसमेंट अच्छी हो और यदि लगन से पंचम भाव पे गुरु आप पे दृष्टि डाल रहा हो तो आपको स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट से बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे पहुंचा देगा, बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट दे देगा। देखिए लव अफेयर्स का भी ये भाव है तो उसमें भी वृद्धि कर सकता है, या अच्छा गुरु की दृष्टि रही तो हो सकता है आपके जिससे लव चल रहा है उससे आपकी मैरिज भी करवा सकता है ये, है ना। अब अपन बात करते हैं धनु राशि। देखिए धनु राशि में ये जो गोचर है आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है। लगन से देखें तो भी चतुर्थ भाव इतना ज़्यादा बुरा नहीं है। चतुर्थ भाव बोलते हैं अपन सुख का भाव, इससे अपन समस्त प्रकार के सुख देखते हैं। वाहन का सुख, गाड़ी का सुख, भूमि का सुख, भवन का सुख, माँ का भी ये भाव है। तो देखिए यदि आप इस भाव पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो हो सकता है आप प्लानिंग कर रहे हो काफ़ी दिनों से कि नया घर खरीदने की, तो घर भी खरीद सकते हैं। आप गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं और शुक्र की भी प्लेसमेंट अच्छी है तो हो सकता है आप बड़ी बढ़िया गाड़ी खरीद लें, ये भी हो सकता है। और यदि आपका ग्रहों का प्लेसमेंट ठीक नहीं है तो आपको माता जी का भी भाव है तो हो सकता है माता जी कोई तकलीफ़ दे दे, कुछ बीमारी ऐसी दे दे जिसमें आपको काफ़ी धन खर्च करना पड़े। अब अपन बात करते हैं मकर राशि। मकर लगन। देखिए अपन लगन से देख रहे हैं तो मकर राशि की बात करें अपन। देखिए इसमें ये इसका गोचर ही आपके तीसरे घर में, और तीसरे का ये दोनों ही दृष्टि से चंद्र लगन से भी बड़ा बेहतर है और आपके लगन से भी बेहतर है। ठीक है, तो अब मकर जिसकी लगन है उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखिए 3, 6, 11 जो भाव हैं इनको त्रिशिडाय भाव बोलते हैं। इसमें कोई भी क्रूर ग्रह आता है या गोचर करता है या इसमें उसकी प्लेसमेंट होती है तो हमेशा अच्छे रिजल्ट्स देता है वो। तो राहु का गोचर आपके त्रिशिडाय भाव में, तृतीय भाव में है, तो ये आपको बड़े अच्छे परिणाम देगा। यदि आपकी दशा फेवरेबल चल रही है तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा ये। और यदि तृतीय भाव पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो भी आपको सोने पे सुहागा है। देखिए तृतीय भाव से अपन देखते हैं आप साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहनों का भी ये भाव है, आपकी विदेश यात्रा का भी भाव है। आईटी सेक्टर में यदि आप जॉब करना चाह रहे हैं, उसमें बढ़ना चाह रहे हैं तो आईटी सेक्टर का भी ये भाव है, दूरसंचार का, है ना। तो ये अच्छा गोचर है, ये सबों में वृद्धि करेगा। आपकी साहस और पराक्रम में वृद्धि करेगा। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आप बोल्डली डिसीजन ले पाएंगे। आपके छोटे बहन भाइयों से भी आपके रिलेशंस अच्छे होंगे, वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। यदि आप आईटी सेक्टर में डील कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रेस मिलेगी। और आप विदेश यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो वो भी इसमें इम्प्लीमेंट होगी। यदि आप विदेश से व्यापार करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। कुल मिला के ये मकर लगन जो है उनके लिए काफ़ी बेहतर गोचर है। अब अपन कुंभ की बात करें, कुंभ राशि, है ना। देखिए इसमें ये आपका गोचर है, ये आपके दूसरे भाव में गोचर हो रहे हैं। देखिए दूसरा भाव अपन वाणी का भाव बोलते हैं, इसको परिवार का भाव बोलते हैं, धन का भाव बोलते हैं, अर्थात लिक्विड कैश, एफडीज जो आपके पास हैं, जो आपके पास कैश है उसका भाव है। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है, ये ना तो चंद्र लगन से बेहतर है ना ही आपकी लगन से बेहतर है ये। तो देखिए सबसे मैंने आपको बताया वाणी का भाव है, तो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। देखिए यदि आपने वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा तो आपका जो पारिवारिक सुख है बिल्कुल तहस नहस हो जाएगा। तो आप वाणी पर नियंत्रण रखें। यदि आपको कोई बात बुरी भी लग रही है किसी की तो आप उसको हंसी मजाक में या बड़े प्रेम से उसको बताएं। पहले तो कोशिश करें, अवॉइड करने की कोशिश करें, और उसको यदि आप चेतावनी भी दे रहे हैं तो बड़े हंसी मजाक में कि अरे यार ये बात ठीक नहीं है तेरी, ये इससे नुकसान हो जाएगा अपना,
यदि आपने तेजी दिखाने की कोशिश करी तो आपका जो पारिवारिक सुख है बिल्कुल तहस नहस हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यदि आपकी दशा फेवरेबल नहीं है तो आपके धन का भी नाश होगा। जो आपने लिक्विड कैश या एफडीज जोड़ रखी हैं उसमें भी आपको कमी आएगी। परिवार के लिए भी अच्छा भाव नहीं है। सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि आपकी महादशा कैसी चल रही है, ग्रहों का प्लेसमेंट कैसा है। पर ये जो गोचर है ये अच्छा गोचर नहीं है। अब अपन बात करते हैं सबसे अंत में मीन राशि। देखिए मीन जो राशि है उनके लिए ये गोचर है, ये लगन में ही गोचर कर रहा है। तो देखिए लगन का गोचर देखें तो लगन से इतना बुरा नहीं है ये गोचर। ज्योतिष में भी इसको ठीक ठाक गोचर बताया गया है। देखिए जो पहला भाव है लगन, ये मस्तिष्क का भाव है। तो राहु क्या करेगा, आपके मस्तिष्क पे गोचर करेगा। देखिए राहु एक मायावी ग्रह है, तो आपके मस्तिष्क में उछल पुछल मचा देगा। ये आपके दिमाग को एक्टिव कर देगा। यदि आपकी लगन पर गुरु की दृष्टि है तब तो आपको अच्छे अच्छे विचार आएंगे, अन्यथा ये आपके मन में भटकाव पैदा कर देगा, आपको कहीं टिकने नहीं देगा। ये कभी आप सोचेंगे कि ये काम कर लूँ, इसको छोड़ दिया, दूसरा पकड़ लिया, नहीं ये ज़्यादा अच्छा है। तो आपको हमेशा ये भटकाव लाता रहेगा। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा आपको धार्मिक होना पड़ेगा। प्रतिदिन आप ईश्वर की आराधना करना शुरू कर दें। यदि आप नहीं कर रहे हैं तो यदि आप ईश्वर की आराधना करेंगे, आध्यात्मिकता से जुड़ेंगे, तो फिर ये आपको अच्छे फल देने लग जाएगा। देखिए कुछ सामान्य उपाय आपको बता देते हैं। सबसे बड़ा उपाय तो ये, देखिए राहु जो है वो देवी माँ के भक्त हैं। तो आपको राहु के गोचर में ज़्यादा से ज़्यादा देवी माँ की उपासना करनी चाहिए। किसी भी देवी माँ के किसी भी रूप की आप उपासना कर सकते हैं। माँ दुर्गा की करें, आप माँ पीताम्बरा की करें, जिसको भी आप चाहें उनको आप कर सकते हैं। तो आपको राहु अच्छे फल देने लगेगा। आप आध्यात्मिक कार्यों से जुड़ें, आप डेली मंदिर जाएं, मंदिर जाके आप निस्वार्थ मंत्र में सेवा करें, आप साफ सफाई करें। देखिए राहु मीन राशि में गोचर कर रहा है। तो मीन राशि बृहस्पति की राशि है। तो राहु और शनि, देखिए ज्योतिष में कहते हैं अपन राहु सम शनि। तो राहु शनि के समान है, वो बृहस्पति की राशि में कभी भी खराब फल नहीं देते हैं ये। तो आपको बस थोड़ा सा आध्यात्म की ओर आपको अपना झुकाव रखना है। यदि आप आध्यात्म की ओर अपना झुकाव रखेंगे तो ये गोचर आपके लिए बेहतर साबित होगा। आप गुरु का आदर करें, अपने से बड़े का आदर करें, आप किसी के साथ भी अन्याय ना करें, क्योंकि शनि है वो न्याय का देवता, और इसको शनि के समान, मतलब इसके ज़्यादातर उपाय वही हैं राहु के जो शनि के हैं। आप आखिरी रोटी आप काले कुत्ते को खिलाएं या किसी भी कुत्ते को खिलाएं। यदि आप आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाते हैं तो उससे भी आपके राहु केतु और शनि तीनों ही ग्रह अच्छे फल देने लग जाते हैं। तो आप छोटे छोटे ये कुछ उपाय हैं। आप जो आपकी गली की सफाई करता है मेहतर, आप उसको 10 रुपये दें या उसको एक सिगरेट ला के दे दें। जो काम वो अच्छे से करे, वो सिगरेट पिए आपके सामने, आप उसको पैसे दे दें, वो खुश तो समझो राहु खुश। आप हॉस्पिटल में चले जाएं और कोई मरीज पैसे नहीं खर्च कर पा रहा, आप उसकी दवाओं का पेमेंट करें, तो आपके लिए बहुत बेहतर है ये काम। जय भोलेनाथ, ईश्वर आपका कल्याण करे।